हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एसे। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश की बुक जो फ्लेमिंगो है उसकी पोएम 5 अ रोड साइड स्टैंड के क्वेश्चन आंसर्स। तो इसमें ना अब हम लोग क्लास 12th और क्लास 11th की इंग्लिश भी कवर अप करने वाले हैं। तो 11th और 12th की इंग्लिश के पूरे हम चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। इसमें जो ग्रामर आती है और जो राइटिंग सेक्शन आता है ना, वो सारा का सारा हम लोग अब यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं रोड साइड स्टैंड से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द सिटी फोक हु ड्रोव थ्रू द कंट्री साइड हार्डली पेड एनी हीड टू द रोड साइड स्टैंड और टू द पीपल हु रैन इट इफ इट ऑल दे डिड इट वॉज टू कंप्लेन। विच लाइन्स ब्रिंग दिस आउट? वट वॉज देयर कंप्लेन अबाउट? तो जो सिटी फोक का मतलब है शहर में रहने वाले लोग जब कंट्री साइड यानी कि गांव के इलाके से निकलते हैं तो वो बहुत ही कम अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं जो रोड साइड में एक स्टैंड लगा हुआ है उस पर, और कुछ बोलते हैं तो वो ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करते हैं उसके बारे में। तो किस चीज़ के बारे में वो कंप्लेन कर रहे हैं तो और किस लाइन से हमें पता लगता है? तो आंसर है द लाइन्स दैट ब्रिंग आउट द इरिटेशन ऑफ द पैसेंजर पासेस बाय आर or if ever aside a movement the out of sorts at having the landscape marred. They complained that the disfigured paint of the stall spoilt the beauty of the landscape, the signpost pointing the wrong way and the stalls were not maintained. तो जो वो होता है ना, स्टॉल होते हैं, वो कहते हैं अमीर लोग कि भाई मेंटेन्ड नहीं है, अच्छे से नहीं है, और इस पे जो सिग्नल है वो गलत रास्ता दिखा रहा है, और इतना सुंदर लैंडस्केप है आसपास, मगर ये जो इसके लैंडस्केप इतना अच्छा सा है बट यहाँ पे जो ये स्टॉल हैं ये काफ़ी ख़राब से लग रहे हैं और लैंडस्केप के आसपास की ब्यूटी को ख़राब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट वॉज द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड? तो जो फोक यानी कि जो लोग हैं जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगाया था उनकी प्ली क्या होती है, वो क्या कहना चाहते हैं? तो इसका आंसर है द पीपल ऑफ द रोड साइड स्टैंड सेट इन प्रेयर दैट सम सिटी ट्रैफिक शुड स्टॉप बाय एंड बाय सम वेयर सो दैट दे कुड मेक सम मनी टू इम्प्रूव देयर लाइफ बियॉन्ड मेयर सर्वाइवल। तो जिन लोगों ने रोड साइड स्टैंड मतलब रोड के किनारे पर जो स्टैंड है, खोखा टाइप का आप कह सकते हैं, छोटी सी दुकान लगाई है, वो क्या चाहते हैं कि जो शहर से लोग इधर आ रहे हैं वो उनकी दुकान से थोड़ा सामान खरीद लें, इस ताकि कुछ पैसे उन लोगों के पास आ जाएं और जो मेयर सर्वाइवल सिर्फ ज़िंदगी जी रहे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर के अच्छी लाइफ वो लोग जी सकें। कौन लोग? जिन्होंने वो रोड के साइड पर स्टैंड सा लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज अपीयर टू हेल्प द poor rural people but actually do them no good. Pick out the words and phrases the poet uses to show their double standards. तो देखिए, गवर्नमेंट, सोशल वर्कर, एजेंसीज ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि वो गरीब लोगों की मदद कर रही हैं, बट पोएट कहते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड है, बट सिर्फ दिखाती हैं गवर्नमेंट और लोग, अमीर लोग, कि वो गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, बट एक्चुअली में उनकी कोई हेल्प वो लोग नहीं करते हैं। पोएम में हमें ये कैसे पता लगता है? तो इसका आंसर देखिए, द पोएट यूजेस द वर्ड ग्रीडी गुड डूअर्स, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे एंड एनफोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड। तो ये शब्द जो हैं ग्रीडी गुड डूअर्स मतलब लालची, अच्छा करने वाले जो लोग हैं वो सोचते हैं किसी ना किसी तरीके से मतलब लालच दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए सिर्फ लोग कुछ काम करते हैं, बट एक्चुअली में कुछ लोगों के लिए वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर टू? व्हाई इज इट इन वेन? तो चाइल्डिश लॉन्गिंग मतलब बच्चे कुछ इच्छा करते हैं, हो सकता है उनकी पूरी होना हो, तो पोएट कहते हैं ये इच्छा जो है चाइल्डिश लॉन्गिंग है, ये बेकार है। ऐसा क्यों है? वेन का मतलब होता है बेकार है। तो आंसर है द पोएट रेफर टू द टायरलेस लॉन्गिंग ऑफ द स्टॉल ओनर्स फॉर सम कार टू स्टॉप बाय एंड गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू मेक सम मनी बट दे वेट इन वेन बिकॉज द कार्स जस्ट पास बाय विदाउट थिंकिंग ऑफ द होप एंड लॉन्गिंग ऑफ द sad faces peeping from the windows. If at all they stop, it is to ask the way or to take turn. तो पोएट रेफर करते हैं टायरलेस मतलब बिना थके, जो लॉन्गिंग है, जो स्टॉल मतलब साइड में खोखे टाइप के लगा रखे हैं, वो लोग चाहते हैं जो रोड साइड से सड़क से लोग जा रहे हैं उनकी दुकान पर रुकें, उनसे कुछ खरीदें ताकि वो लोग कुछ पैसे कमा सकें। वो बिल्कुल वेन है, वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि कार्स आसपास की अगर कुछ रुकती भी है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ रास्ता पूछने के लिए रुकती हैं, क्योंकि वो जो रोड साइड स्टैंड पे मतलब सिग्नल लगा हुआ है वो गलत लगा हुआ है, या फिर कार को बैक करने के लिए रुकती है या फिर रास्ता पूछने के लिए। उन लोगों से सामान खरीदने के लिए कोई नहीं रुकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच लाइन्स टेल्स अस अबाउट द इनसफरेबल पेन दैट द पोएट फील्स एट द थॉट ऑफ द प्लाइट ऑफ द रूरल पीपल। तो किन लाइन से हम लोग को पता लगता है कि इनसफरेबल पेन मतलब कितना ज़्यादा दुखी गाँव के लोग हैं, ये हमें पोएट की कौन सी लाइन से पता लगता है। इसका आंसर है द लाइन दैट एक्सप्रेसेस द पोएट्स इनसफरेबल पेन आर आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ द पेन। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। वट वॉज द पोएट्स एटीट्यूड टू द गुड डूअर्स एंड वाई इज इट सो। तो पोएट का क्या एटीट्यूड होता है उन अच्छे लोगों के लिए जो अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा एटीट्यूड पोएट का क्यों है उनकी तरफ। तो देखिए इसका आंसर है द पोएट कंडेम्स द गुड डूअर्स फॉर दे एक्चुअली टेक अवे द विलेजर्स फ्रीडम टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, दे फोर्स बेनिफिट्स ऑन देम which lull them into doing nothing and destroy their peace of mind and their lives. He criticizes them for exploiting the villagers for their own gains. तो ये कहते हैं कि जो गुड डूअर्स है ना वो कुछ नहीं करते, विलेजर्स की फ्रीडम आज़ादी ही उनसे लेकर के जाते हैं, वो इस तरीके की चीज़ें विलेजर्स को सोचने पर मजबूर करते हैं जो उनकी लाइफ में सिर्फ दुखी भरते हैं। वो गुड डूअर्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि विलेजर्स का वो सब फ़ायदा करने की, विलेजर्स को कुछ पैसे या कुछ करने की कोशिश कर भी रहे हैं ना गुड डूअर्स, वो अपने ही भले के लिए कर रहे हैं, विलेजर्स के भले के लिए नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द डबल स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज टुवर्ड्स द पुअर रूरल पीपल। तो पोएट किस तरीके से डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं गवर्नमेंट का और सोशल बाकी सारी एजेंसीज का गांव के लोगों के प्रति। तो इसका आंसर है पोएट इज सैड दैट गवर्नमेंट विच केम इनटू द पावर हैड प्रोमिसेस फॉर द वेलबींग ऑफ रूरल पीपल poor folks, but it and other social agencies did nothing for that. These poor rural people put up their roadside stand to sell what they produce, but no passerby buys them. The poet feels much pain at their poor plight. तो मतलब गवर्नमेंट कहती है काम करेगी, अमीर लोग कहते हैं उनके लिए काम करेंगे, बट कोई उनसे कोई सामान तो खरीदता है ही नहीं। तो ये जो पुअर लोगों की ये प्लाइट है, उनकी दुख भरी चीज़ है, इसकी वजह से पोएट काफ़ी दुखी होते हैं।